नवल शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर इंटर्नशिप स्कीम पे बात कर लेंगे। हाँ, एक बार जवाब ले लेते हैं, क्योंकि ये बात सच है, प्रधानमंत्री ने एक वक्त पर इस तरह के शब्दों से नवाजा था मनरेगा को, लेकिन वही स्कीम फिर काम कर गई। आज नाम बदल के श्रेय लेने की सियासत हो रही है क्या नवल शर्मा जी? अरे बिल्कुल नहीं चित्रा जी। देखिए, सबसे पहली बात तो बस मैं 2 लाइन बता दूं कि मैं खुद एक ऐसी पार्टी का नुमाइंदा हूं जिसके नेता का नाम नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह, शताब्दी समारोह हो या शराबबंदी हो, बाल विवाह हो, जैसे गांधीवादी आदर्शों को जमीन पर सफलतापूर्वक उतारा है, और वही काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। देखिए, एक सवाल मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि आपके लिए नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है या परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपको रिजल्ट ज्यादा प्रिय है या नाम ज्यादा प्रिय है? पहली बात, यदि नाम प्रिय है तो आप ये बताइए कि 60 वर्षों तक आपने भारत पर राज किया, इन 60 वर्षों में भारत के गांवों की तस्वीर आपने क्यों नहीं सुधारी? गांधी के सपनों का गांव भारत में क्यों नहीं निर्मित हो सका? क्योंकि आपके पूरे शासनकाल में 60 वर्षों में भारत में ग्रामीण रोजगार भ्रष्टाचार, बिचौलियों और फर्जी अटेंडेंस की गिरफ्त में छटपटाता रहा। अगर मजदूरों को ज्यादा दिन काम मिल रहा है, समय पर मजदूरी मिल रही है, अस्थायी परिसंपत्तियों का सृजन हो रहा है, अस्थायी रोजगार मिल रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए कि गांधी का आप केवल नाम इस्तेमाल करते हैं, और हमारे लिए गांधी की नीति महत्वपूर्ण है, गांधी की प्रेरणा महत्वपूर्ण है। आपके लिए गांधी जी केवल पोस्टरों तक सीमित है, और हमारे लिए गांधीवादी आदर्शों को जमीन पर उतारना, जिसे राम राज्य की संज्ञा आप लोग दे रहे थे, राम जी रख देते। अब उसी का नाम बदलने की जरूरत क्या थी नवल शर्मा जी? नई योजना ले आते, रख देते जी राम जी, क्या दिक्कत थी? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं कि इनके लिए नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है या परिणाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। जरा पूछिए इनसे कि भारत में नाम बदलने की असली राजनीति किसने की? ये तो नाम बदलने की राजनीति नहीं है, बल्कि योजनाओं को पारदर्शी और गंभीर और जमीनी बनाने की कवायद है। लेकिन जरा ये पूछिए कांग्रेस के नेताओं से कि राजीव गांधी जी कितने बड़े जिम्नास्ट थे कि उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं, और संजय गांधी जो है वो वन्य जीवों के कितने बड़े प्रेमी थे कि उनके नाम पर भारत के सारे चिड़ियाघरों का नामकरण किया गया। तो देखिए, नाम बदलने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि राज्यों को क्यों शामिल किया जा रहा है, राज्यों से पैसा क्यों लिया जा रहा है। अरे भाई, मनरेगा में सबसे बड़ा दोष क्या था? एक नियम पूरे देश के लिए, एक ढांचा पूरे देश के लिए। अब जब राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी तो प्रत्येक राज्य अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम का स्वरूप तय करेगा, और तब प्रत्येक राज्य में जिन टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन होगा वो ग्रामीण स्तर पर विकसित भारत के नए सवेरे का एहसास कराएगा। और इस बात को समझने में आप चुप कर गए। अरे, जो महात्मा गांधी हैं वही राम है। राम भारत की सनातन परंपरा के वाहक है, राम हमारे रगों रगों में निवास करने वाले हैं, और उसी तरह महात्मा गांधी भारत के गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक हैं। और जिस तरह से महात्मा गांधी और राम को देखने का आपका नजरिया है, जिस तरह से सांप्रदायिक नजरिए से आप चीजों की व्याख्या करते हैं, तो दोष तो आपके नजरिए में है, खोट तो आपके नजरिए में है। जी राम जी योजना के जरिए वर्तमान एनडीए सरकार जिस तरह ग्रामीण गरीबों की भलाई, ग्रामीण मजदूरों की भलाई के लिए कटिबद्ध है, उसकी तो सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। ठीक है संजय सरकार जी, अब उन्होंने मनरेगा का नाम बदलकर उसमें जी राम जी लेकर आ गए हैं। नरेंद्र मोदी ने अपना नाम तो जोड़ नहीं लिया है, फिर क्यों दिक्कत हो गई इतनी ज्यादा? ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी ग्रामीण विकास भारत योजना नाम रख लिया, उन्होंने तो राम जी का नाम जोड़ा है संजय सरकार जी। और वो जो RAM है उसके भी अपने अलग मतलब और मायने हैं, फिर इतनी दिक्कत तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को लास्ट 11 साल की जो सरकार है बहुत विकास किया, इतना विकास किया, सिर्फ नाम बदलते गए हैं। कोई भी राजीव रोजगार योजना, नेहरू की कुछ योजना, महात्मा गांधी को जो नारेगा जो उसको सिर्फ नाम चेंज करना है इनको, और फिर रिबॉन काटना है, दिखाना है हमने देश का विकास किया है, बहुत विकास किया है। इसके अलावा आप दिखाइए तो कोई नया एक जो प्रोजेक्ट है जिस गरीब के लिए जो मतलब एकदम जिसको जमीन नहीं है, जो खेती कर नहीं पाता, जमीन ने उसके लिए फायदामंद हुआ है। आप बताइए तो मेरे को कौन से में है। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता है, अभी अजय आलोक जी एक बहुत बड़े बात बोले, क्या बोल रहे हैं? इसका राम से प्यार नहीं है, रोम से प्यार है। अजय आलोक जी, आपको बेटा को ना कोई रोमन कैथोलिक कंट्री में पढ़ाने के लिए भेजा है, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा रहे अजय आलोक जी, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे। आपको बेटा को रोमन कैथोलिक जो कंट्री है वहीं पढ़ाने के लिए भेजा।
उसका मतलब अंदर में तो आपको रोम के लिए प्यार है और बाहर आप देखा था राम है, राम है, राम है, राम है, राम है। नंबर 3, मेरे भाई अभी बोल रहे थे, बहुत बात बोल रहा था, क्यों राजीव गांधी के नाम होना चाहिए, क्यों इंदिरा गांधी का नाम। अच्छा ये बताइए, नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार का परिवार में कौन ऐसे व्यक्ति और देश के लिए शहीद हुए, बता दीजिए। ना आजादी के लिए हुए हैं ना अभी के लिए हुए हैं। तो पलट के आपसे भी पूछ लिया जाएगा फिर ममता बनर्जी के लेकिन परिवार अगर में वो किसने शहीद शहादत हुए दी? जो देश को काम आप करता बता है दीजिए, उसका आप तो नाम रखा टीएमसी के जाता नेता है। हैं, एक मिनट समझ अगर लीजिए इस तरह सर। से आप जोड़ने लगेंगे संजय सरकार जी तो अपना बता दीजिए टीएमसी ममता बनर्जी के परिवार में किसकी शहादत हुई। सर अब उस पर जाएंगे ना तो फिर बहुत मेरा ये सवाल है संजय सरकार जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ ममता आपकी बात से। बनर्जी के ऊपर में लेकिन जितना अटैक हुआ ना, हाँ। ममता बनर्जी को साथ नहीं ममता बनर्जी के ऊपर जितना अटैक हुआ ना, शायद हिंदुस्तान को कोई नेता के ऊपर तो उतना अटैक नहीं है। करने वाले जानलेवा कौन हमला लोग थे? शायद आपको भी लेफ्ट मालूम पार्टी है, थी जो आज 91 कांग्रेस से पार्टी के start साथ कर मिली हुई है। 2011 तक कितना बार किसने जानलेवा अटैक हानि किया? हुआ। और बीजेपी मेरे के लोगों ने तो किया, 56,000 लेफ्ट की कार्यकर्ता पार्टी थी शहीद हुए हैं उसके साथ बंगाल में। मिलकर आप लोग इंडिया मेरे गठबंधन में हैं, तो नहीं, पहले मेरे तो अपना बंगाल- चरित्र आप देख नहीं, लीजिए, नहीं, जिसने अटैक किया उसी के साथ बंगाल मिलकर में आप से- इन लोगों को क्यों- हराने क्यों का नहीं दम हुआ? भरते हैं पर गिन के क्यों- लेकर क्यों- आते हैं। क्यों नहीं? मेरे संजय सरकार सत्ता जी, जी आपकी बात नहीं, सही है, नहीं, मैं नहीं, सहमत हूँ। मेरे- मैं मेरे आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे आप ये विधायक बताइए सत्ता कि इस जी, देश मेरे में विधायक- नरेंद्र नहीं, मोदी नहीं, अगर नहीं, बीते नहीं, 11-12 सालों से नहीं, देश के चित्रा प्रधानमंत्री जी, हैं, कौन कौन सी योजनाएं उनके नाम पर चल रही हैं? नरेंद्र मोदी अपने नाम पर योजनाएं चलाएं, समझ में आता है उससे दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसके पहले भी उन्होंने बिल्कुल सही कहा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके पहले इंदिरा गांधी के नाम से योजनाएं हैं, नेहरू जी के नाम से योजनाएं हैं, तो भाई अलग अलग समय में प्रधानमंत्रियों के नाम से योजनाएं रही हैं, तो हम अपने प्रधानमंत्री का नाम अपनी सरकार के सामने करें, बड़ा अच्छा। और नरेंद्र मोदी अगर थोड़ी तब्दीली कर दे, आप बोलने देंगे। हाँ हाँ बोलिए बोलिए संजय सरकार जी, एक योजना बताइए, एक योजना बताइए मोदी के नाम पर। आप बोलते हैं, देखिए आप बोल रहे हैं ना 2000, सुनिए ना, सुनिए आप बोला मेरे पार्टी का कौन शहीद हुआ। 2019 में 5 फरवरी के दिन में सत्यजीत विधायक जो एमएलए था आपको नदिया डिस्ट्रिक्ट में, उसको भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग गोली करके हत्या किया है। अरे पकड़ के सबको जेल में डालिए, फांसी पर चढ़वाइए, अगर जिससे लिस्ट गोली रखना मारी चालू है। करेंगे तो आप पीछे नहीं हट सकते हैं। हाँ। हाँ, फांसी कैसे करेंगे? जिस देश का जज राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, जिस देश का जज कोई कमेटी का चेयरमैन बन जाए, जो देश का आप जज जजों के को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे सख्त आपत्ति है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अब अवमानना का मामला बनेगा, आप ही झेलेगा संजय सरकार जी, चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। जजों को लेकर आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये आप ही को शोभा देता है, चैनल का कोई लेना देना नहीं है, आपको जो बोलना है बोलिए। वो देश में किसी का न्याय मिल सकता है चित्रा जी। हाँ। चित्रा जी, आप मेरे को मालूम है, अगर अरुणा साठे जैसे भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता का जज हो जाता है, सोनिया गांधी जी को लेकर आज ही फैसला आया है, ईडी को लेकर जो सख्त टिप्पणी आई है वो भी कोर्ट का ही फैसला है संजय सरकार जी। नौकरी खा के जजों के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक चश्मे से देख लीजिए। क्यों फांसी में नहीं दे सकता? अभिजीत गांगुली जिसको आपने एमपी बनाया है, 32,000 आदमी को नौकरी खा के उसको आप लोग एमपी में भेज दिए हैं, तो वो कैसे एमपी बना है आपको भी मालूम है। वो बोला हम मेरा जजमेंट देंगे, आपको मेरे को एमपी मंत्री बनाने पड़ेंगे, सौदा का ऊपर सौदा। हम इसी के लिए मुद्दे पर आ क्या जाते, बोलते हैं मुद्दे आज पर आ की जाते तारीख हैं। में, हाँ, जो मुद्दे पर आ जाते हैं। भगवान को सौदा करते हैं वो इंसानों का कीमत कहा जाने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।